साथियों, जय जोहार, जय आदिवासी। साथियों, आज बहुत ही ज्वलन मुद्दों के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। साथियों, भारत के आदिवासियों के ऊपर भयंकर रूप से अन्याय अत्याचार लंबे समय से किए जा रहे हैं और आदिवासियों के विरोध में आदिवासियों को जल जंगल जमीन से विस्थापित करने के लिए समय समय पर विभिन्न कानून पास किए गए। 2020 में, 2021 में, 2022 में और अभी वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के रूप में लाया जा रहा है। इसके लिए तमाम लगभग 20 मुद्दों के लिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने चरणबद्ध आंदोलन का घोषणा की है। उस चरणबद्ध आंदोलन में 6 जुलाई को जिला स्तर पर भारत के 31 राज्यों में 567 जिलों में राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन दिया जाएगा और इस ज्ञापन में आदिवासियों के साथ में हमारे विभिन्न गैर आदिवासी संगठन जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय महिला मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, भोजन क्रांति मोर्चा, ये सभी सम्मिलित होंगे। इनकी परमिशन हम लोगों को, अनुमति हमको मिल गई है। तो ये 6 जुलाई को जिला स्तर पर 31 राज्यों में 567 जिलों में राष्ट्रपति के नाम पर पहला चरण में ज्ञापन दिया जाएगा। इसका दूसरा चरण 18 जुलाई को तहसील स्तर पर लगभग 4,500 तहसीलों में लगभग 3 से 4 घंटे का धरना प्रदर्शन किया जाएगा और फिर शाम को राष्ट्रपति के नाम पर सभी एसडीएम को ज्ञापन दिया जाएगा। उसी तरीके से तीसरा चरण है जो 27 जुलाई को होगा। ये 27 जुलाई के आयोजन में जिला स्तर पर विशाल रैली प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा और विशाल प्रदर्शन करने के बाद में ज्ञापन दिया जाएगा। और इसका चौथा और अंतिम चरण 7 अगस्त 2023 को भारत बंद किया जाएगा। यह राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसमें पूरे देश के आदिवासी और गैर आदिवासी जो मूल निवासी लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी के लोग, वो भी अपने झंडे डंडे और बैनर के साथ में सम्मिलित होंगे। साथियों, इस चरणबद्ध आंदोलन के जो मुख्य मुद्दे हैं उसमें नंबर 1 का मुद्दा है कॉमन सिविल कोड का मुद्दा, यानी समान नागरिक संहिता अभी भारत सरकार लागू करने के लिए पिछले 2016 से प्रयास कर रही है। इसके विरोध में हम सुप्रीम कोर्ट में भी राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने 2016-17 में अपना पक्ष रखा था कि आदिवासी की जन्म से लगा करके मृत्यु तक होने वाले तमाम संस्कार हिंदुओं से अलग है। हमारी मूल पहचान अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हमारे पूजा पद्धतियां अलग है, मान्यताएं अलग है। इसीलिए हमको संविधान ने अलग से अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचान दी है, रिकॉग्नाइज किया गया है हमको। इसलिए अगर कॉमन सिविल कोड लागू होता है तो आदिवासियों की कस्टमरी लॉ खत्म होगा। आदिवासियों की जो भी परंपराएं, प्रथाएं हैं, उनका सबका ब्राह्मणीकरण कर दिया जाएगा, यानी ब्राह्मण अपने अनुसार डिसाइड करेंगे उनका जन्म संस्कार, उनके मृत्यु संस्कार, उनके विवाह संस्कार, जबकि ये तमाम संस्कार आदिवासियों के अलग होते हैं। इस कॉमन सिविल कोड से सिर्फ आदिवासियों को ही नुकसान होने वाला नहीं है,
ये तमाम प्रकार के जो अलग पहचान रखते हैं, जैसे सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, मुस्लिम है, लिंगायत है, जैन है, इन लोगों के भी अपने धर्म अलग है, तो धर्मशास्त्र अलग है, इनके देवी देवता अलग है, इनके पर्सनल लॉ है, इनके कस्टमरी लॉ है। तो ये सब इनकी जो अलग पहचान है वो खत्म हो जाएगी। तो ये कॉमन सिविल कोड का मामला सबकी जो अपनी मूल पहचान है वो मूल पहचान खत्म करके ये कहीं ना कहीं सभी लोगों को हिंदू बनाने का एक एजेंडा है, जो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसके पीछे आरएसएस के थिंक टैंक का दिमाग काम कर रहा है। तो साथियों, ये हमारा मेन मुद्दा है जिसके विरोध में हम भारत बंद कर रहे हैं, वो चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा है डीलिस्टिंग के नाम पर प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि जिन जनजातियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, यानी जो ईसाई बन गए, ज़्यादा वो ईसाई को टारगेट कर रहे हैं। तो साथियों, ये धर्म का मामला संविधान के आर्टिकल 25 ने उनको स्वतंत्रता दे रखी है, उनका मौलिक अधिकार में है यह आर्टिकल 25 कि वो कोई भी धर्म पालन कर सकता है। और विभिन्न सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है कि आदिवासी की परंपराएं, प्रथाएं, मान्यताएं, कल्चर सलामत रहना चाहिए, धर्म से कोई मतलब नहीं है, उसके अनुसूचित जनजाति होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद भी ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि जिन आदिवासियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया उनको अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर किया जाए। अगर ये कानून बन जाता है डीलिस्टिंग का, तो साथियों आदिवासियों का तो नुकसान होना ही है। आदिवासी जो ईसाई आदिवासी या मुस्लिम आदिवासी अलग हो जाएंगे, आदिवासियों की संख्या कम हो जाएगी, आदिवासियों की संख्या कम हो जाएगी, अनुसूचित क्षेत्र खत्म हो जाएगा, आरक्षण कम हो जाएगा, राजनीतिक आरक्षण कम हो जाएगा। इसके अलावा जिन समय समय पर जिन अन्य जातियों ने धर्म परिवर्तन, सिर्फ आदिवासियों ने ही नहीं किया है, धर्म परिवर्तन करके ओबीसी के लोग, एससी के लोग बड़े पैमाने पर सिख बने हैं, बड़े पैमाने पर ईसाई बने हैं, बड़े पैमाने पर बुद्धिस्ट बने हैं, बड़े पैमाने पर जैन बने हैं। तो जिन लोगों ने भी धर्म परिवर्तन किया है, अगर डीलिस्टिंग का कानून बनता है तो ये सभी के ऊपर लागू होगा, ये सिर्फ आदिवासियों का मामला नहीं है। तो कुल मिलाकर के उन सबको के अधिकार छीनने का मामला है, उनके संवैधानिक पहचान छीनने का मामला है, संवैधानिक सुविधाएं उनको मिल रही है वो छीनने का मामला है। तो ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है, इसके विरोध में हम भारत बंद कर रहे हैं। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण के नाम पर, विकास के नाम पर, वन्य प्राणियों के संरक्षण के नाम पर बड़े पैमाने पर जंगलों का निजीकरण किया जा रहा है। जंगलों को अभ्यारण्य के रूप में, नेशनल पार्क के रूप में बना करके उन आदिवासियों को रोजगार विहीन किया जा रहा है, उन आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जबकि संविधान का आर्टिकल 244 के तहत 5वीं अनुसूची कहती है कि वो आदिवासी शेड्यूल एरिया के आदिवासियों का जल, जंगल, जमीन के ऊपर उनका मालिकाना हक है। वो इतना बड़ा कानून संविधान में आर्टिकल 244 में 5वीं अनुसूची में जो प्रावधान किया है, उसमें उस एरिया का वो स्वायत्त शासन कर सकता है, उनको मालिकाना हक है। ये तमाम प्रकार के होने के बाद भी, तथाकथित आज़ादी के 75 साल के बाद भी उस 5वीं अनुसूची के ऊपर अमल नहीं किया गया, और उस 5वीं अनुसूची को खत्म करने के लिए गैर आदिवासियों को उस आदिवासी क्षेत्र में घुसपैठ करवाने के लिए
आदिवासियों की संख्या कम करने के लिए ये तमाम प्रकार के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। और साथ में ये जो विकास के नाम पर बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, औद्योगिकरण किया जा रहा है, नेशनल कॉरिडोर के नाम पर 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, 10 लेन रोड निकाले जा रहे हैं। उन रोड के आजू बाजू में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जा रहा है और भारत सरकार तो जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसको ही बेच रहा है। अब जो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होगा यानी वो सेज के माध्यम से होगा, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आएगी या पूंजीपतियों को वो इंडस्ट्रियल एरिया में, तो ये कुल मिलाकर के आदिवासियों को बेदखल करके और गैर आदिवासियों को उस एरिया में घुसपैठ करवाना है और 5वीं अनुसूची क्षेत्र को खत्म करना है। ये बहुत बड़ा गुप्त एजेंडा कह सकते हैं सरकार का या शासक जातियों का। तो साथियों, ये इसके अलावा मणिपुर में आदिवासियों के ऊपर इतने जुल्म ढाए हैं, उनकी बस्तियों में आग लगाए जा रहे हैं, उनके घरों में आग लगाई जा रही है। वहां से पलायन करने के लिए बड़े पैमाने पर आदिवासी मजबूर हो गए हैं। ये आज़ाद भारत में तथाकथित आज़ादी के 75 साल के बाद भारत में ये घट रहा है आदिवासियों के साथ में, और ये सुनियोजित षड्यंत्र है। और वीडियो में विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि ऐसा करने के लिए बड़े लंबे समय से आरएसएस, उनके संगठन उस क्षेत्र में काम कर रहे थे। उन लोगों के दिमाग में, इस तरह के अन्य लोगों के दिमाग में आपस में लड़ाने के लिए ये षड्यंत्र किए गए और आज वहाँ आग में जल रहा है मणिपुर। उसके विरोध में भी हम भारत बंद कर रहे हैं। इसके अलावा आदिवासियों के धार्मिक स्थलों पर कब्जा करने के लिए ब्राह्मणों के कथावाचक या भागवत प्रवचन करने के लिए वहाँ पर जबरन उन आदिवासियों के पूजा स्थल पर कब्जा कर रहे हैं। उन आदिवासियों के पूजा पद्धति अलग है, उनके देवता अलग है, उनके रीति रिवाज मान्यताएं अलग है। उसके बाद भी ब्राह्मणों के देव देवताओं के कथावाचक किए जा रहे, प्रवचन किए जा रहे हैं। इसका मतलब है उन आदिवासियों का ब्राह्मणीकरण करने के लिए या उनको हिंदू बनाने के लिए ये षड्यंत्र किए जा रहे हैं। तो ये तमाम प्रकार के ऐसे षड्यंत्र है। आदिवासियों को शंकराचार्य, आरएसएस के मोहन भागवत जी और ब्राह्मण बनिया मीडिया लंबे समय से वनवासी शब्द का उपयोग करते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि वनवासियों को आदिवासी कहना गलत है। एक शंकराचार्य ने तो ये भी कहा। तो साथियों, आदिवासी का जो शब्द, ये उसकी मूल पहचान है, ये लंबे समय से इसके नाम से जानी जाती है और आरएसएस से जुड़े हुए लोग उनको वो मूल पहचान, आदिवासी पहचान खत्म करने के लिए वनवासी कह रहे हैं। इसके लिए भी हम इस भारत बंद में इसको सम्मिलित किया गया है। ऐसे तमाम प्रकार के 20 मुद्दे हैं। इन 20 मुद्दों पर हम ये चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं और ये चरणबद्ध आंदोलन की हमारी विभिन्न राज्यों में, विभिन्न जिलों में बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। विभिन्न सामाजिक समूह के लोग हम लोगों को साथ सहयोग दे रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने भी हम लोगों को और हमारे आंदोलन को जाहिर समर्थन किया है और सहभाग करने के लिए भी उन्होंने, राष्ट्रीय किसान मोर्चा ने भी हम लोगों को समर्थन पत्र दिया है और राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ ने भी। तो ये एकमात्र आदिवासियों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और एकमात्र राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एकमात्र ऐसा संगठन है जो गैर आदिवासियों का साथ सहयोग और समर्थन प्राप्त है। तो साथियों, मैं हमारे आदिवासियों के अन्य सामाजिक संगठनों, जाति के संगठन, छोटे मोटे संगठनों
उन तमाम साथियों से अपील करना चाहता हूं कि ये आदिवासियों का सत्यानाश करने वाले कानून बन रहे हैं। अगर आप लोग छोटे मोटे संगठन बना करके अपना समय बुद्धि पैसा उधर लगा रहे हैं, लेकिन हम किसी भी समस्या का समाधान करने के लायक नहीं है, इसलिए हम लोगों को, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं कि आप जिस नाम से भी आपने संगठन बना रखे हैं, आप अपने झंडे डंडे बैनर के साथ में इस चरणबद्ध आंदोलन को और भारत बंद को आप सफल करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी।